हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, तो उसी में ही एक नया टॉपिक या एक नया संस्मरण हम यहाँ पर जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है वह ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव का जो विकास चक्र चलता हुआ आया है उससे ही रिलेटेड है। तो ये बहुत चर्चा में है। 2013 से लेकर के आज तक यह चर्चा का विषय ही यहाँ पर बना हुआ है। सबसे पहले मेरे पीछे जो आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं, एक तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम है होमो नालेदी। होमो नालेदी कौन है? तो काफी लोगों का कहना है कि क्या ये हमारे एंसेस्टर हैं, क्या ये हमारे पूर्वज हैं, क्या हमारी उत्पत्ति इनसे हुई है या नहीं हुई है, ये कौन है? तो चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि होमो नालेदी के जीवाश्म हमें मिले। कहां पर मिले? तो जो हमारा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि होमो नालेदी के जीवाश्म आप लोगों को मिले, जो ऐसे जीवाश्म हैं जो केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका में ही देखने के लिए मिले। यहाँ पे क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि वहां पर एक सिटी है जिसका नाम है जोहानबर्ग, वहां से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में है। और वहां पर एक केव देखी गई, एक गुफा वहां पर देखी गई, जहां पर यह जीवाश्म आप लोगों को दिखाई देगा। तो कुछ थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 2013 की बात है और उस टाइम पर एक साइंटिस्ट हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। साइंटिस्ट का नाम है रिक हंटर और उनके सहयोगी रहे हैं स्टीवन टकर। और इन लोगों ने वहां पर होमिनिन जीवाश्म देखा। अब ये जो होमिनिन जीवाश्म है यह क्या है, इस चीज को समझते हैं। ऐसा जो भी मानव से संबंधित जीवाश्म होते हैं, मानव से रिलेटेड होते हैं, उसको हम होमिनिन जीवाश्म यहाँ पर कहते हैं। जब इन्होंने यहाँ पे जीवाश्म देखा, इसके बाद यह वापस यहाँ से चले गए और कुछ दिनों बाद लगभग 24 तारीख के आसपास ये फिर से उस गुफा में पहुंचे और वहां पर वो कुछ और साइंटिस्ट के साथ यहाँ पर पहुंचे, जिसमें से थे पेड्रो बोशॉफ और ली रोजर बर्जर। और इनके साथ जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जीवाश्म के सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जो बर्जर नाम के साइंटिस्ट हैं वो इनके मुखिया रहे हैं, इनके प्रमुख रहे हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? भूमिगत अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है, यानी अंडरग्राउंड एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हैं कि जीवाश्म खोजी रहे हैं और साइंटिस्ट रहे हैं। जब ये यहाँ पर पहुंचे तो कुछ इस तरह की केव देखने के लिए मिली, कुछ इस तरह की गुफा यहाँ पर देखने के लिए मिली। बड़े आश्चर्य की बात थी कि ये काफी लंबी गुफा थी, लेकिन इसका जो एंट्रेंस था यानी गुफा में घुसने का जो द्वार था वो सिर्फ एक था और बहुत ही छोटा था। अगर आप यहाँ पर ऊपर में देख पाए तो सिर्फ यहाँ पर एक द्वार आपको नजर आ रहा है और यहीं से नीचे की तरफ जाने के लिए पूरा रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप कंकालों को देख पा रहे हो तो यह होमो नेदेली के ही कंकाल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि इन कंकालों को प्रॉपर अच्छे तरीके से किसी ने यहाँ पे दफनाया है, दफन करके इन्होंने रखा है। यहाँ से जब उन्होंने जीवाश्म को इकट्ठा कर लिया तो लगभग उन्होंने जब गिनती की तो 1500 जीवाश्म यहाँ पर देखने के लिए मिले। मतलब जो फॉसिल बोन्स थी, जो जीवाश्म हड्डियां थी, वो 1500 के आसपास थी उनकी संख्या। और साथ में ही शिशुओं से लेकर के बुजुर्गों तक, यानी छोटे बच्चे से लेकर के महिला, स्त्री, पुरुष, सबको मिलाकर के अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1500 और अलग अलग 15 व्यक्तियों के जीवाश्म यहाँ पर देखने के लिए आपको मिले। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि उन जीवाश्मों को लाइन से यहाँ पर फिर जमा करके इसके संरचना के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया गया। जब हमने इसका अध्ययन किया तो यह देखा गया कि जो ये हमारे एंसेस्टर रहे हैं और जो हमारे एंसेस्टर हैं उनका क्या नाम है? अगर आप बात करते हो यहाँ पर होमो हिल्डबर्गेनिस, ठीक है। और आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि जो नीथरथल हैं उन्हीं से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, जो कि हम आज के आधुनिक मानव हैं। और जो हम आज के आधुनिक मानव हैं हमें क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न ह्यूमंस हमें यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब जब इन्होंने यहाँ पर इनके ब्रेन की स्टडी की तो ब्रेन के साइज की स्टडी कैसे होगी कि जो इनकी क्रेनियल बोन्स है उनका किस तरीके का साइज है, यानी इनका जो स्कल है, इनकी जो खोपड़ी है वह कितनी बड़ी है।
तो जब यहाँ पर और एंसेस्टर्स को देखा गया तो यह पता लगा कि इनका जो ब्रेन था, मतलब जो इनका खोपड़ी का जो साइज था वो काफी यहाँ पर छोटा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यह देखने के लिए मिला कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज ये कर सकते थे, मतलब इनके यह गुण थे कि यह कल्चरल एक्टिविटीज कर सकते थे। सांस्कृतिक सभ्यता भी शायद इनकी रही होगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है। पर इनका जो ब्रेन साइज था वो बाकी के लोगों से काफी ज्यादा यहाँ पर छोटा रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ये कब आए होंगे, मतलब इस धरती पर इनका अस्तित्व कब यहाँ पर रहा होगा। तो लगभग 300,000 साल पहले की अगर हम बात करें तो इनका अस्तित्व यहाँ पर देखने के लिए मिला। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि ये कहां पर देखने के लिए मिलेंगे या कहां पर यह थे, तो साउथ अफ्रीका में यह देखने के लिए मिले, मतलब इनका जो जीवाश्म था वो वहीं पर ही देखने के लिए मिला। साथ में यह काफी स्मॉल हेड के थे, यानी कि काफी छोटा इनका हेड वाला हिस्सा था, मस्तिष्क वाला हिस्सा था, या कह सकते हो सिर वाला हिस्सा था। और प्रोजेक्टेड फेस था, यानी थोड़ा लंबा फेस इनका यहाँ पर था। स्लेंडर बॉडी थी, जैसे हमारी जो बॉडी है वो चिपटी है, फ्लैट है, लेकिन इनकी बॉडी कैसी थी, थोड़ी सिलेंडर थी। और लेकिन इनके जो हिप्स थे, यानी नितंब कुल्हे वाला जो हिस्सा था वो काफी बड़ा यहाँ पर था। और बिल्कुल जैसे आज के हम सभी मनुष्य हैं, हमारे हाथ और पैर जिस तरीके से हैं वो बिल्कुल वैसे ही हाथ और पैर थे। पर इनकी जो उंगलियां थी वह कैसी थी, थोड़ी सी इस तरीके से कर्व आप कह सकते हो, थोड़ी घुमावदार उंगलियां थी, जबकि जो हमारी उंगलियां होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। अगर आप इनके ब्रेन साइज के बारे में बात करते हैं तो 460 से लेकर के 610 सेंटीमीटर क्यूब तक आप देखेंगे कि इनका आपको ब्रेन साइज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जबकि हमारा जो ब्रेन साइज होता है वह लगभग 1350 सीसी के आसपास यहाँ पर होता है, और हमारे पूरे बॉडी वेट की अगर हम बात करते हैं तो 2.2% के आसपास यह होता है। नेक्स्ट, इनकी हाइट लगभग 1.46 मीटर के आसपास थी। वेट लगभग इनका 39 से लेके 55 किलोग्राम के आसपास यहाँ पर रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। इनकी डाइट क्या रही होगी, तो ये अनवॉश्ड यानी कि बिना धुले हुए कंद मूल फल खाते थे। ये लोग मीट भी खाते थे, और नट्स मतलब जो जैसे सूखे मेवे टाइप के जो होते हैं। अब आज के टाइम पे तो अखरोट वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से रिफाइन करके आप लोगों को मिलता है, पर ऐसा नहीं था, ये सीधे ही उसको खा लेते थे। और जो भी यहाँ पर होमो नालिदी जो नाम यहाँ पर दिया गया है वो कब दिया गया था, 2015 में यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, साथ में हम बात करेंगे कि होमो नालिदी का मतलब क्या होता है। तो नालिदी मतलब होता है स्टार। अगर आप देखिए तो नालेदी मतलब होता है स्टार। तो साउथ अफ्रीका की एक लोकल लैंग्वेज है, उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। और जो राइजिंग स्टार केव है, एक गुफा है कि अगर हम बात करें तो स्टार नाम था, इसीलिए इसको नालेदी यहाँ पर कह दिया गया। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पर नालेदी के बारे में बात करते हैं तो यह दिखने में किस तरीके के रहे होंगे। ठीक है, तो एआई के माध्यम से या दूसरे साइंटिस्ट की मदद से इनको जब बनाया गया, इनके ग्राफिक्स को जब यहाँ पर देखा गया तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते होंगे, या यहाँ पर माना गया। इनका फूड क्या था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंद मूल फल मीट ये सब यहाँ पर खाते थे, क्योंकि जब इनके जबड़े और दांत के बारे में हम बात करें तो धूल लगे हुए कुछ नट्स, धूल लगे हुए कुछ बादाम अखरोट या ऐसे सूखे मेवे जो होते हैं, फलियां जो होती हैं या बीज होते हैं, वह फंसे हुए इनके दांतों में आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कुछ तकनीकी थी, यानी क्या यह कोई औजार यहाँ पे बना पाते थे। तो माना गया है कि ये प्रारंभिक पाषाण युग से पहले आए थे, मध्य पाषाण युग से पहले आए थे। तो माना जा सकता है कि हाँ, ये औजार बनाना शुरू इन्होंने किया ही होगा। तो किस तरह के औजार, जैसे पत्थरों को घिस करके यूज करना, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये काफी विकसित तरीके से स्टोन्स के जो टूल्स हैं वो बना पाते थे क्या। लेकिन इनकी उंगलियों की अगर हम बात करें तो उंगलियों की बनावट इसी तरीके से अभी भी इनकी है, इनके हड्डियों की बनावट अभी भी इसी तरीके से है जैसे कि यह कोई औजार यहाँ पे पकड़ सकते हैं जो कि पत्थर के बने हुए हों। आगे हम बात करते हैं जो सबसे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम आज के मॉडर्न ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, आज के मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, तो आज के मनुष्यों में
जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2-3 चीजों का बहुत ज्यादा प्रचलन है, जैसे कि या तो उनको जला दिया जाता है या तो उनको दफना दिया जाता है। अब आज से इतने कई हजारों साल पहले जब ये यहाँ पर आए और यहाँ की सभ्यता को अगर हम देखें जानें तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा कि उस टाइम पे सभ्यता कैसी रही होगी। इसका अनुमान लगाना तो असंभव सा है, लेकिन फिर भी यह माना गया कि ये दफनाते थे। अगर इनके किसी भी परिजन की मृत्यु हो जाती थी तो प्रॉपर इनको दफनाया जाता था। तो जो केव यहाँ पर हमें दिखाई दी, वहां पर प्रॉपर लाइन से जो जीवाश्म हमको मिले हैं वो इस चीज की पूरी पुष्टि करते हैं कि जो भी यह होमो नादेली थे, जब यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो प्रॉपर उनको क्या किया जाता था, दफनाया यहाँ पर जाता था। जबकि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया है कि होमो सैपियन के जो मस्तिष्क का आकार होता है उससे लगभग 1/3 से भी कम इनके मस्तिष्क का आकार रहा है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है कि ये इस तरह की सभ्यता को यहाँ पर अपनाते थे। नेक्स्ट, क्या यह किसी तरह की ड्राइंग करते थे? ये दूसरे आश्चर्य का विषय है, क्योंकि हम सभी को यह मानना पड़ता है कि जो आदि मानव है वो क्या करते थे, दीवारों के ऊपर क्रेविंग करते थे, दीवारों के ऊपर वो कुछ लिखते थे, वो कुछ कलाकृति बनाते थे। तो कलाकृति तो इन्होंने नहीं बनाई, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, इस इमेज के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ क्रॉस के निशान आपको देखने के लिए मिलेंगे, कुछ वर्गों के निशान आपको देखने के लिए मिलेंगे, त्रिकोण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, सीढ़ी आपको यहाँ पर प्रॉपर छोटी छोटी यहाँ पर सीढ़ी बनती हुई सी दिखाई देगी। तो ये सारा सब कुछ उन्होंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम पुरातत्व विभाग से बात करें तो उनका ये मानना है कि इस टाइम पर जब हम पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ही अग्नि यानी कि जो फायर होते हैं, जो आग होते हैं, उनको जलाने का प्रचलन आया। लेकिन यहाँ पर कुछ अभी कह सकते हो एक तरह से कि विवाद वाली चीजें हैं कि क्या ये आग का यूज करते थे या नहीं करते थे। लेकिन माना जाता है कि इनकी जो केव है वो काफी नीचे की तरफ, इनकी गुफा काफी नीचे की तरफ है चट्टानों में और काफी लंबी है और अंधेरी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यह क्या करते हो कि फायर लगाते हो, मतलब आग यह जलाते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर चारकोल के बहुत सारे ढेर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया है यह ह्यूमन इवोल्यूशन या करंट अफेयर या बायोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। और अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह जान करके कैसा लगा। आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।